धमतरी से इस वक्त की गर्माती हुई राजनीतिक खबर सामने आ रही है। ग्राम नकटी में प्रशासन द्वारा की गई बेदखली की कार्रवाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां इस कार्रवाई से प्रभावित आम जनता दाने दाने को मोहताज होकर शासन प्रशासन को कोस रही है, तो वहीं अब इस मुद्दे पर सूबे की सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई है। इस पूरे मामले को लेकर आज धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने सीधे तौर पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री विश्वदेव साय का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब इस गांव के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा था, जब यहां बिजली के खंभे गाड़े जा रहे थे और तमाम शासकीय सुविधाएं पहुंचाई जा रही थी, तब शासन और प्रशासन मौन क्यों था? तब इस कार्रवाई को क्यों नहीं अंजाम दिया गया? कांग्रेस ने मानवीय संवेदनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस कड़कती और आफत की बारिश के मौसम में ही इन गरीब परिवारों को घर से बेघर क्यों किया गया? जब तक ग्राम नकटी के पीड़ित परिवारों को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सड़क से लेकर सदन तक की यह लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि इस चौतरफा घिरी सरकार और प्रशासन का इस उग्र होते प्रदर्शन पर क्या रुख होता है और बेघर हुए ग्रामीणों को कब तक न्याय मिल पाता है। नकटी गांव में आप देख रहे हैं 85 घरों को बारिश के दिनों में घर से बेघर किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार जो है शुरू से ही इस विरोध में हम सब आज पुतला दहन कर रहे हैं और हम सब की मांग है कि बारिश में जिन घरों का 85 घरों को उन्होंने जो उजाड़ा है उन घरों को व्यवस्थापित करें। इसकी मांग हम सब लेके आज यहाँ पे पुतला दहन करे हैं विष्णुदेव साय सरकार की। और हमारी मांग है कि आज हम सब देख रहे हैं कि जिस घर को तोड़े हैं उस घर में उनका कहना है कि वो अवैध कब्जा है, परंतु मेरा ये कहना है कि यदि वो अवैध कब्जा है तो वहाँ शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है? अवैध कब्जा में तो लाभ नहीं मिल सकता ना। उन लोग को पानी की जल जीवन मिशन के तहत उन लोग को पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है और वहाँ पे आवास भी बना है। आवास योजना का भी लाभ उनको मिल रहा है। तो जब इतने सारे लाभ उनको मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, तो अवैध तो हो ही नहीं सकता। तो उसको अवैध है करके जिस ढंग से आज तोड़ा गया है उसके विरोध में और उनको उन गरीब लोग को बारिश के दिनों में जब उनके यहाँ के मंत्री वहाँ पे गए थे बृजमोहन अग्रवाल जी, तो उनको आश्वस्त किए थे कि आपको घर से बेघर नहीं किया जाएगा, हम कहीं आपकी व्यवस्था कर रहे हैं करके। परंतु ये कैसा न्याय है कि रातों रात पहले दिन आके गए और दूसरे दिन उनको घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन उनको तो कहीं जगह भी दी गई है ना रहने के लिए। जगह दी गई, उस जगह को आप देखिए जाके, वहाँ पे एक रूम है, परिवार के लोग 15 लोग हैं, उसमें वहाँ वो सामान रखेंगे कि वो खुद रहेंगे? तो व्यवस्थापन यदि दे रहे हैं तो उनको सही ढंग से व्यवस्थापन दिया जाए। मैम, नया रायपुर में बड़े बड़े जगह अभी उपलब्ध है, सब्जी है, लेकिन फिर भी नकटी गांव को टारगेट करके किया गया है, क्या कहना चाहिए? ये तो बीजेपी सरकार जो है वो शुरू से किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और लोगों को परेशान करना शुरू से उनका नियत रहा है। और आज आप सब देख रहे हैं कि आवास के नाम से और जिस महतारी बंधन योजना के नाम से उन लोग सरकार बनी है उनकी, आज वो महिलाओं को महतारी बंधन योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। मतलब किसी 500 दे रहे हैं और दुनिया भर के कानून लगा के उस योजना के तहत लाभ ही नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो व्यवस्थापन है वो सही हो, उनको व्यवस्थापित किया जाए सही ढंग से। क्यों व्यवस्थापन के नाम से जो बताया जा रहा है वो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अब जैसे आप लोग अभी प्रदर्शन किए हैं, ये नकटी गांव में जो हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस चीज को टारगेट किया गया है? जी, नकटी गांव में जो आज गरीबों का आशियाना तोड़ा गया है, एक कोई भी गरीब एक आशियाना बनाने में कितनी मेहनत लगती, घर बनाने में आप भी जानते हो। और इतने 85 लोगों का और गरीबों का ही तोड़ा जा रहा है, तो उनकी तो हाय लगेगी ही। तो निश्चित रूप से नकटी गांव में 85 लोगों का जो आशियाना टूटा है उसी के विरोध में आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के द्वारा आज हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज डबल इंजन की सरकार है वो छत्तीसगढ़ को चला नहीं पा रही है, गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। गरीब जो बेचारे इतना मेहनत मजदूरी करके जो अपना घर बनाते हैं, आज उनके घर को तोड़ के अगर आप ये विधायक निवास बनाओगे तो कौन विधायक वहाँ रहेगा? वो तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि भाजपा के विधायक को भी इनका विरोध करना चाहिए। अगर किसी गरीब के
निवास टूट के आप अपना आशियाना बनाओगे तो बिल्कुल आपको सफलता नहीं मिलेगा, उनकी हाय लगेगी। तो इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मजदूर के न्याय की लड़ाई लड़ती है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर आज गरीबों को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में बहुत उग्र रूप से पूरा प्रदेश भर में आंदोलन होगा। प्रदेश मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। जैसे इस जगह को अवैध मतलब अतिक्रमण बोल के हटाया गया है, तो क्या कभी उनको नोटिस वगैरह नहीं दिया गया रहा होगा? वही तो या बिना- जब आपको हटाना था तो उनको आवास नहीं देना था, वहां पे बिजली का खम्भा नहीं लगाना था, तो ये सब पहले ही सब करना था ना, ये सब पहले करना था। जब वहां आवास दे दिए हो, बिजली का खम्भा दे दिए हो, पूरी सुविधाएं दे दिए हो, उसके बाद आप आशियाना तोड़ रहे हो। ये अवैध था तो पहले ही नहीं देना था, उनको रोक देना था कि ये अवैध जगह है। तो मैम, ये इतना प्रदर्शन होने के बाद इतना सभी जगह ये मामला बहुत ऊंचा उठा है, फिर भी वहाँ खंबे गाड़े जा रहे हैं, वहाँ नकली गांव को घेरा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उसके लिए भी आज कल आप देखें कि वहाँ के पूरी जनता ओपी चौधरी जी के निवास घेराव करी है। हम कांग्रेस पार्टी भी कलेक्टर घेराव करे हैं। निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे जो जितने भी बड़े नेता है, बिल्कुल लगे हैं कि आज उस जगह में उन गरीबों को न्याय मिले और आने वाले समय में बिल्कुल हम लोग सभी पूरे जिले से जिला अध्यक्ष लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हम उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम उनके आशियाना दिला सके और अब जो वहाँ वो बन रहा है उनको रोक सके। सांसद महोदय गए थे विजयवाड़ा अग्रवाल जी। उसके दूसरे दिन ही उन पर ये कार्रवाई की गई। क्या लगता है कि उनके ही भाजपा के जो सांसद है उन्हीं का बात नहीं माना जा रहा है? कहाँ से ये बात माना जा रहा है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि जब ये जो आवास का जो आवेदन दिया गया था तो उस समय ही उनका विरोध था बृजमोहन अग्रवाल जी का। और निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी गरीबों जनता से जुड़े हैं, वो जनता की दर्द को समझते हैं, इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी जो अपने सत्ता में रहते हुए आवाज उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में जरूर हमको लाभ मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा उन गरीब जनता को।